महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। नाम जी। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 3 चौपाई 51 51। तिमरा भमरा स्वर साधे गूंजे गान पिया सो चित बांधे। मृग कस्तूरियां घेरो घेर करे सुगंध बन चौफेर। करे सुगंध बन चौफेर। झिंगुर और भोरों का विचित्र हृदय प्रियतम से बंधा होता है। वे प्रियतम के प्रेम में सुंदर स्वरों में गायन करते हैं। इनकी मधुर ध्वनि संपूर्ण परम धाम में गूंजती रहती है। वनों में सर्वत्र घूमते हुए कस्तूरी मृग दिखाई देते हैं, जिनकी सुगंधी चारों ओर फैल रही होती है। परम धाम की प्रत्येक वस्तु सुगंधमयी है, किंतु परम धाम में फूलों या कस्तूरी मृग से सुगंधी फैलना मात्र लीला रूप में है। तिमरा भमरा स्वर साधु। श्री इंद्रावती जी इन सब पीछे की चौपाइयों में भी पूरे परम धाम में पशु पक्षी जानवर जमीन के आकाश के सब का उन्हीं की सुंदरता का, उन्हीं की निर्मलता का, उन्हीं की कांति का आभा का वर्णन कर रही हैं। मतलब छोटे छोटे भी, और ये उड़ने वाले तिमरा भमरा छोटे छोटे भी कैसे राज्य के चित्त से चित्त बांध कर अपने स्वर को बहुत ही मीठी आवाज में गायन करते हैं। मृग कस्तूरियां घेरो घेर करे सुगंध। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ जी बोलो। हाँ जी। मृग कस्तूरिया मतलब जैसे यहाँ पर तो ये कहते हैं ना कि मृग की नाभि में कस्तूरी होता है, तो उसकी ही चारों तरफ सुगंध फैलती है। यहाँ पर ये राज्जी महाराज की सारी सुगंध, राज्जी के ही दिल के ये सारे जितने भी नूर जमाली के गुण हैं वो सब यहाँ राज्जी के उसमें ही हैं। क्योंकि धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़, लेकिन कहने को लीला मात्र के लिए कि परम धाम में फूलों या कस्तूरी मृग से सुगंधी फैलना मात्र लीला रूप में है। वास्तव में यहाँ सब राज्य का ही स्वरूप है, सब आत्म स्वरूप है, क्योंकि यहाँ स्वलीला अद्वैत है। निज है स्वरूप रूप पिया राजे मोहम्मद की मदन कोटि छवि छाजी। सब राज्य के ही स्वरूप है, राज्य खुद ही रिझाते हैं, रिझने वाले भी राज्य हैं। इसी बात को बड़ी वृत्त में प्रकरण 101 में भी इसी बात को लिखा गया। पूरी चौपाई तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप ही दिखावे, आप ही उपजावे और आप ही पूरे परम धाम में खुशबू फैलाते हैं। हाथी बाघ चीते शाघोष खिले मिले आत्म नहीं रोष। हंस गरुड़ पंखी कई जात नाम लेऊं केते कई भांत। हाथी बाघ चीते तथा शाघोष आदि सभी आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक खेला करते हैं। इनमें एक दूसरे के प्रति कभी भी क्रोध नहीं होता है। इसी प्रकार हंस गरुड़ आदि अनेकों जातियों के अनेकों प्रकार के पक्षी भी आनंदमयी क्रीड़ाएं करते हैं। मैं उनमें से कितनों के नाम बताऊं। भावार्थ, शाघोष फारसी शब्द भाषा का शब्द है। ये कुत्ते की आकृति का ऐसा जानवर है जिससे सिंह भी डरता है। जब स्वलीला अद्वैत परम धाम में श्री राज्य के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं,
ये तो स्पष्ट है कि इन हाथी बाघ आदि जानवरों के रूप में राज्य का ही स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है। ऐसी अवस्था में उनमें क्रोध और हिंसा आदि मायावी विकारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अनेक प्रकार के पक्षियों का तात्पर्य उनकी उपजातियों, रंग तथा आकार के भेद से है। मतलब जो ऊपर वाली चौपाई में तिमरा भमरा का, इसमें बड़े बड़े जानवर जितने हैं, हाथी बाघ चीते, सब आपस में राज्य को भी खेल दिखाते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन उनके मन में किसी प्रकार का कोई रोष नहीं आता। ये हम यहाँ के जानवरों से इनकी तुलना ना करें। पर रोष न काहू किन पे, हंस गरुड़ पंखी कई जात, मतलब हंस है, गरुड़ है, ये सब पशु पंक्षी, कितनों के नाम बताऊं। अनंत लीलाएं हैं, अनंत इनकी स्वरूप हैं, और अनंत रूप में ये राज्य की सवारी के साथ भी जब चलते हैं तो एक पूरा मेला जैसे लगता है। तो उन्हीं का ही वर्णन किया गया है। उन आनंद में क्रीड़ाएं करते हैं, उनमें मैं कितनों के नाम बताऊं और कितनों की लीला को वर्णन करूं। हाँ जी, अगली चौपाई 53, 53 चौपाई। हाँ जी, मोनिका और दीपिका आप बोलो। रामजी, कई मूर्ख सुतर उलंग, खेल करें लड़ाई अभंग, सीना कस गुलाटी खावे, कबूतर अपनी गत दिखावे। कई तरह के मूर्ख शुतुरमुर्ग कुरंग आपस में लड़ाई का खेल खेलते हैं, सीना कस कर गुलाटियां खाते हैं और कबूतर अपनी चाल की चालाकी दिखाते हैं। यहाँ हर भांत के हर प्रकार के पशु पक्षी अपने प्रिया को रिझाने के लिए लड़ाई, कहने को लड़ाई है, बस अपने प्रिया को रिझाने के लिए हर अदा से उनको रिझाते हैं। मूर्ख सुतर कुरंग ये सब पशु पक्षी आपस में लड़ाई कर कर धनी को रिझाते हैं, सीना कसकर गुलाटियां खाते हैं और कबूतर भी अपनी चाल से, अपनी चाल की चालाकी से इस तरह से चलते हैं कि अपने धनी को रिझा सके। प्रणाम जी। दीदी नाम जी। हरन समार पसवाड़े पाड़े, खेले सब कोई अपने अखाड़े, मुजरे को दो समय आवे, खेल सब कोई अपना दिखावे। यहाँ पर जो है सब पशु जो है, हिरन हो समार, विशेष तरह से ये पशु और पाड़े सब अपने अपने अखाड़ों में खेल करते हैं। यहाँ पर जो है सुबह और शाम को 2 समय टाइम जो है दर्शन के लिए आते हैं और राज्य को प्रणाम करते हैं और अपनी जो कलाएं दिखाते हैं। यहाँ पर जो है वर्णन जहाँ तक है दीदी, ये लाल चबूतरे के अखाड़ों का किया गया, जो हमारे बड़ो वन के 41 वृक्षों की 40 अखाड़े आए हैं, उसमें हर पशु पक्षी आकर धनी को अपने नए नए करतब दिखाते हैं। जैसे मुर्गा है, कबूतर है, ये आपस में इन अखाड़ों में दर्शन अपनी लीलाएं करके दिखाते हैं और राज्य सिंहासन पर विराजमान होकर इनके खेलों को देखते हैं। और चांदनी चौक में भी प्रातः 6 बजे चांदनी चौक में सुबह 6 बजे दर्शन के लिए आते हैं और दोपहर में 3 बजे भी जब राज्य बाहर जाते हैं तो तब दर्शन के लिए आते हैं ना। खेले सब कोई अपने अखाड़े, मुजरे को दो समय आवे। इसमें तो अखाड़ लाल चबूतरे का तो काफी वर्णन है वैसे तो। जब वो दर्शन ऊपर झूला झूलते हैं, कैसे पशु पक्षी
ऊपर बैठ हाँ के मैं देखते हैं मुंह उठा करके कि उचक उचक कर। प्रणाम जी। जी। हम्म। इसमें सिंहासन पे अलग अलग कलर की गिलम है, सिंहासन कुर्सियां हैं। ये अखाड़ों का वर्णन किया हुआ है ना, अखाड़ों कि की। अखाड़ों का। हम्म, फिर हम्म, चांदनी चौक का भी दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे सब अपने ग्रुप्स में आते हैं, कि कैसे अपने ग्रुप ग्रुप्स में में आके फिर ये लीलाएं करते हैं। और वो मुंह उठाने वाली कल देख रहे थे ना, ये देखो ये हाँ, बनाया है कि मुंह उठा के देख रहे हैं। हम्म। कोई पेड़ों जैसे पे चढ़ रहे हैं, कैसी लीलाएं कर रहे हैं। और भी लीलाएं दिखाती हूँ। जैसे हाथी भी अपनी सूंड में जल भर के आते हैं, दूर से ही फुंकार मारते राजी के चरणों में, जैसे वर्षा करते हाँ, हुए। और ये चांदनी चौक की लीला, ये कैसे लीलाएं होती हैं चांदनी चौक की। सुबह जब दीदार के वक़्त और शाम को भी होता है ना, सायकाल 3 बजे 3 बजे धन जब का भागने, दीदार। हाँ, जब घूमने जाते हैं। हम्म। और स्वामी जी ने ये मतलब जो ना पाड़ा लिखा है ना, पाड़ा किसको कहते हैं? हरन सामर पसवाड़े पाड़े। पाड़े हम्म, का मतलब लिखा हुआ है कि भैंस के छोटे बच्चे को पाड़ा कहते हैं। हम्म, हाँ, तो तिब्बत के बर्फीले इलाकों में वो पाया जाता है। इसके बाल बहुत ही, और जो पशवाड़ा लिखा है वो भी तिब्बत के बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। इसके बाल बहुत कोमल होते हैं और यह आकृति में याक से कुछ मिलता जुलता, याक नहीं होता एक हमारा जो यहाँ पे देखते हैं हम याक, उससे कुछ थोड़ा छोटा होता है। तो उसको कई बार नहीं समझ में आते ना नाम, हरन हम्म, सामर पसवाड़े पाड़े, हम्म। ये वर्णन करा है। ठीक है सुंदर सादी, सरोजनी आगे जैसे चलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं, मैं कहा मुझे सबसे अच्छा लगा कितने बंदर उछल कूद करके कैसे राज्य को गुलदस्ते बना बना के पेश करते हैं, कैसे ऊपर चढ़ते हैं नीचे आते हैं, उनकी कलाबाजियां देखते हुए बड़ा ही आनंद सा महसूस होता है। हाँ बिल्कुल। कई तरह की वनों में देखो लीलाएं, हम्म, बहुत अच्छा बनाया है कि कैसे हाथी के साथ लीलाएं करनी। सब लीलाएं देखिए आराम से, मैं दिखाती हूँ। 1 मिनट, हम्म। थोड़ी सी लीलाएं सब देखेंगे, मैं थोड़ी पिक्चर्स और दिखा देती हूँ। 1 मिनट। सब परम धाम की लीलाओं में अभी किरण दीदी ने भी अच्छे से हमें ध्यान में डुबोया कि कैसे पशु पक्षियों की लीला सब वनों में होती है।
अन्य वन में जो पशु पक्षी के साथ जो हम लीलाएं करते हैं। ठीक है सरोज दीदी, आगे वाली चौपाई लो आप। हाँ जी, प्रणाम जी। राम जी। 55 नंबर। हाँ 55 नंबर। हाँ जी, म्यूजिक चलता रहेगा। नहीं नहीं, बंद करती हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ जी। पशु पशु पंखी अनेक है नाम, शोभे केशों पर चित्राम, अति सुंदर ज्योत अपार, याके खेल बोल मनोहार। इस प्रकार वनों में अनंत नाम के पशु पक्षी हैं, जिनके बालों पर भी सुंदर सुंदर चित्र सुशोभित हो रहे हैं। इनके शरीरों से अत्यंत तेजोमयी और अति सुंदर ज्योति निकलती रहती है। इनके खेल और वचन मन को लुभाने वाले होते हैं। यहाँ पर विशेष बात ये गई है, इन पशु पक्षी जो होते हैं इनके बालों पर भी चित्रामन है। बालों पर भी, हर चीज कहते हैं ना, बाल से भी कोई बारीक चीज भी कोई होती है, उसके ऊपर भी चित्रामन है। यहाँ के दुनिया में किसी को कहें तो हमारे को कोई पागल बताएगा, क्या बातें कर रहे हो। शोभे केशों पर चित्रामन, यही बात इसमें तो दिल को लग रही है। मतलब जैसे क्या घने घने बाल होते हैं उन पे भी चित्रकारी बनी हुई है, चित्रकारी एक एक। बालों पर भी, और उनके अंदर तेजोमयी अति सुंदर ज्योति निकलती रहती है। खुशबू और वो सब तो वहां पर है ही, हर कण कण में है। कण कण में जो बताया वो वही बताया, दुनिया वाले तो यही बना रहे हैं ना। जो कण कण में कहा है कि भगवान है, कण कण में परमात्मा है, तो दुनिया वाले तो यही बना रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं, लेकिन वो है बात परम धाम की। परम धाम की। दुनिया वाले कण कण में यही कह रहे हैं, यही भगवान है, यही परमात्मा है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ अभी कुछ नहीं है। ठीक है सीमा दीदी, आगे वाली चौपाई। के जो पार, वन पशु पंखी याही प्रकार। नहीं नहीं, ये दोबारा नहीं, से यही है। 56। नहीं नहीं, यही है 56। अच्छा, इसी को दो। हाँ 56 बोलिए ना। हाँ जमुना जी के, हाँ जी, हाँ, ठीक है सीमा दीदी बोलो। ठीक है, हाँ। जमुना जी के जो पार, वन पशु पंखी याही प्रकार। मोहल सामे शोभे मोहल, सो मैं क्यों कहूँ या मुख खोल। जमुना जी के उस पार पूर्व में भी इसी प्रकार के सातों वन हैं। जमुना जी के मेरा ही जो हाथ लग पार, गया था। जमुना जी के उस पार पूर्व में भी इसी प्रकार के सातों वन हैं, तथा ऐसे ही अनंत प्रकार के अति सुंदर पशु पक्षी हैं। मोहल सामे शोभे मोहल, रंग महल के ठीक सामने जमुना जी के उस पार वैसे ही अक्षरधाम भी है। सो मैं क्यों कहूँ या मुख खोल। जो नौ रंग महल, जो नौ भौम एवं 10वीं आकाशी वाला है, इस मुख से निकले हुए नश्वर शब्दों से भला मैं उसकी शोभा का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। इसमें जो जमुना जी के सामने पूर्व में रंग महल के सामने अक्षर धाम आया, उसका वर्णन किया गया है कि जो 7 वन है,
ये जमुना जी के पूर्व में 7 वन, उसके बाद अक्षरधाम आया है, और वो भी बिल्कुल रंग महल की तरह ही है, और उतना ही अद्वितीय और उतनी ही शोभा लिए हुए है जितना कि रंग महल। तो उसकी शोभा, महामती जी कहते हैं कि मैं उसकी शोभा का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम एक सहूर करते हैं आज। हम्म। अक्षरधाम के पूर्व और पश्चिम और रंग महल के पूर्व और पश्चिम में क्या फर्क है? सब सुंदर साथ। अक्षर हाँ बोलो बोलो सीमा दीदी, आप बोलो। अक्षरधाम आपको रंग तो आता महल। ही है, कोई और सुंदर साथ को बोलने का। सुंदर साथ जी, हाँ, क्या फर्क है? सब अपनी सुविधा क्वेश्चन लेके बोलो। चलेंगे। अक्षरधाम के पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, और रंग महल के पूर्व पश्चिम, मतलब चारों दिशाओं का वर्णन कि क्या क्या शोभा आई है। अक्षरधाम वो भी हमारे परम धाम में है, उनकी चारों दिशाओं में क्या शोभा आई है, और रंग महल के चारों दिशाओं में क्या शोभा आई है। बिल्कुल साथ लगती, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, अक्षरधाम साथ के तो लगती। चारों तरफ जो है चांदनी चौक चारों तरफ आए, और चारों रंग तरफ महल में चांदनी पूर्व चौक है। की तरफ आए। हम्म, और क्या फर्क है? मुझे तो इतना ही पता है। कोई बात नहीं, और सुंदर सा हाँ, सुषमा दीदी आप सरकार बोलिए। श्री के मुंह से यही सुना है कि जाओ अक्षरधाम चले जाओ, वहाँ चार चांदनी चौक है। यही सुना है सरकार श्री के मुख से, हाँ यही नहीं है कहते तो थे। सही। हाँ जी सुषमा दीदी आप बोलो। हाँ, प्रणाम जी दीदी। नाम जी। प्रणाम जी। आवाज हाँ आ जी रही आ है? रही आवाज, आ रही आ रही, बोलो आप। रंग हमारे परम धाम में शिवराज जी महाराज का जो रंग महल है वो उसका तो मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा में आया है, और अक्षरधाम का पश्चिम दिशा में है मुख्य दरवाजा, और चारों दिशाओं में वो चांदनी चौक है। यही पता है दीदी, और बताइए आप मुझे। नहीं, कोई और सुंदर सा। दीपिका आप बोलो। आप बताइए दीदी, मुझे इतना ही हाँ पता है बता रहे हैं, पूछने अभी के लिए। बताएंगे सीमा दीदी, अभी पूरा बताएंगी। हाँ जी, Very प्रणाम जी। अक्षरधाम के पूर्व में जैसे हमने देखा कि कुंज निकुंज की शोभा भी आती है, और इधर मधुवन, महावन, और आगे बढ़ते हैं तो जवेरों की नहरें, वो तो पूरा फिरावा ही है। और पश्चिम में देखते हैं तो जैसे हमारे रंग महल के पूर्व में सारी शोभा है वनों की और रौसों की, जमुना जी तक, और ऐसे ही अक्षरधाम के पश्चिम में सारे वनों की, घाटों की, और जो जमुना जी की शोभा है। और उत्तर की शोभा तो वही वनों की रहेगी। और इधर दक्षिण में देखते हैं तो सारा कुंज में कुंज है अक्षरधाम के भी, और रंगमहल के भी दक्षिण में वही शोभा। कुंज रंग महल के रंगमहल में दक्षिण तो में बट बट पीपल की चौकी। पीपल की चौकी, 5 बड़ोवन के वृक्षों की हारे, 34 सांस का महल, हौज पौज, ऐसे सारी शोभा। और रंग महल के पश्चिम में रंग महल हमारे के क्या है? पश्चिम में फूल बाग, फूल बाग के नीचे नूर बाग, अनबन, दो गलीचा, पश्चिम की चौखट, और इधर और उत्तर में लाल अक्षरधाम चबूतरा। के, अक्षरधाम के अक्षरधाम के पश्चिम। पश्चिम में तो वही सारी वनों की, घाटों की, और फिर जमुना जी। ठीक है, अब सीमा दीदी आप एक एक नाम चीज को जी। मैं नक्शा खोलती हूँ। प्रणाम जी। नक्शे से करते हैं हम सुंदर साथ जी। इसमें है नहीं, रुको दूसरा खोल रही हूँ। हाँ जी सीमा दीदी आप हाँ बोलो। जी, हाँ जी। रंग महल के पूर्व में 7 वन और ये 7 घाट और जमुना जी आए हैं, लेकिन अक्षरधाम के पश्चिम में ये सारी शोभा आई है, 7 वन, 7 घाट, 7 वन और जमुना जी। और रंग महल के उत्तर में लाल चबूतरा, बड़ो वन, पुखराज पहाड़ आए हैं,
तो अक्षरधाम के इधर बड़ोवन और महावन के वृक्ष आए हैं। और ये रंग महल के पूर्व में जवेरों की नहरें आई हैं और क्या उधर दीदी, रंग महल नहीं? नहीं रंग नहीं, महल, अक्षरधाम, हाँ अक्षरधाम के, हाँ जी, हाँ, अक्षरधाम के, अक्षरधाम के हाँ जी, पूर्व में। हाँ जी। ये 4 चांदनी चौक तो आए ही हैं और इधर फिर उसके बाद ये जवेरों के महल आए हैं। और यहाँ पे आधे में हमारे आधे में कुंज कुंज निकुंज। निकुंज के वन आए हैं और फिर यहाँ से कुंज निकुंज के वन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके दक्षिण में सारे कुंज निकुंज के वन और फिर इधर जवेरों के महल है। लेकिन रंग महल के दक्षिण में बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज, भोजकोसर और 24 हांस के महल, ये शोभा आई है सारी। और यहाँ से एक हाँ मिनट, जी, एक मिनट हाँ जी, सीमा दीदी, यहाँ से हमारा कुंज निकुंज स्टार्ट हो जाता है हाँ जी, हाँ और जी। इधर से बड़ोवन, बड़ोवन महावन के मधुबन, इधर दृश्य, से वन स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, यहाँ से। और क्या और रहा, बोलो। रंग महल के पश्चिम में फूलबाग और अनबन और डूब बगीचा आया है। और अक्षरधाम के पश्चिम में बताया 7 घाट, 7 वन और जंगल। यही शोभा है, कुछ और है? हाँ जी, अब एक और चीज सीमा दीदी सबसे हाँ पूछते हैं हम, आपको आता होगा। सुंदर सा जी, एक और बड़ी शोभा अक्षरधाम और कोई और सुंदर सा, बड़ी शोभा, क्या शोभा है, सब सोचो। किसी ने रेज हैंड करा है? हाँ जी, सबसे पहले कुसुम दीदी ने किया है। कुसुम हाँ दीदी जी, आप बोलो। प्रणाम दीदी। नाम दीदी, जी। रंग महल के दक्षिण उत्तर में जो है पुखराज पहाड़ की शोभा आई हुई है, जो कि रंग महल उसमें अक्षरधाम की तरफ नहीं है। हाँ वो तो है ही, वो सारा बन आगे, बाकी आगे की शोभा। और क्या शोभा है अलग? 4 चांदनी चौक। हाँ, चांदनी चौक और दरवाजे, मेन गेट, हमारा जो धाम दरवाजा हम बोलते हैं ना, हाँ चांदनी जी, चौक है तो धाम दरवाजे भी 4 ही होंगे, चार बड़े गेट। चार ही। जैसे उन्होंने अभी एक बोला ना, तो उस चीज को मैं क्लियर कर रही हूँ। सुषमा दी ने बोला कि अभी एक दरवाजा, यहाँ 4 हैं बड़े गेट। जैसे चांदनी चौक 4 हैं तो दरवाजे भी तो 4 दरवाजे भी भी 4 है। हमारे हाँ, 4 4 हैं चांदनी चौक के। हाँ तो जी, ये भी परम धाम में सब है। ये अक्षरधाम की भी हमें वर्णन उन्होंने, महाराज जी ने अक्षरधाम का भी पूरा अच्छे से किया हुआ है उनके वृत्त में, व्यासदास महाराज जी के वृत्त में वैसे ही वर्णन किया हुआ है सारा अक्षरधाम का। ठीक है, हाँ जी सरोज जी, अब आगे वाली चौपाई सुंदर साथ से लो आप। हाँ जी। हाँ जी, कृष्णा दीदी आप। हाँ जी, कृष्णा दीदी अनम्यूट कर। प्रणाम हाँ जी, जी, प्रणाम जी। नाम जी, नाम जी। लीला दो दोनों ठोर, भांत दो पर नाही और, फिरते अक्षर के जो वन, लीला एक देखियत भिन्न। नहीं, कुछ अक्षरा चौपाई की छोड़ी है क्या? कौन सी पढ़ रहे हो? दीदी कौन सी चौपाई पढ़ रहे छोड़ी हो? है आपने? 57 वही 57 करनी, पढ़नी है। दरवाजे नहीं सामने नहीं, वाली। हाँ, दरवाजे सामी हाँ दरवाजे। यही पढ़नी है। मैंने कहा शो दरवाजे चल रहे थे ना, तो इसलिए शायद ये नहीं हो नहीं गया। नहीं, अभी चौपाई नहीं हुई है। नहीं, अच्छा, दरवाजे सामी दरवाजे, नूर सामी नूर विराजे, नूर किरना उठे, सामी साम सामी, जोत रही सबों ठोर जामी। रंग महल तथा अक्षरधाम के मुख्य दरवाजे आमने सामने हैं। इस प्रकार दोनों महलों के नूर की अद्वितीय शोभा हो रही है। इन दोनों महलों की नूरी किरणें आमने सामने उठ रही हैं और उनकी लौकिक ज्योति सर्वत्र ही अति सुंदर शोभा को धारण कर रही है। मतलब दोनों में से इतनी कलरफुल लहरें निकलती हैं दोनों तरफ से और आपस में टकराती हैं। फिर ऊपर से आकाश से भी जैसे आती है किरणें, तो वो भी आपस में टकराती हैं कि वहां की हर चीज में नूर ही नूर है और प्रकाश ही प्रकाश है, जिसमें हम खो जाएं बस अब। प्रणाम जी। नरेश जी आप लोग आगे की चुप है।
मेरे को कुछ कहा? नहीं 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 नहीं। अच्छा। हाँ जी नरेश जी बोलो। हाँ जी, नाम जी। लीला दो दोनों ठोर, भात दो पर नाही और, फिरते अक्षर के जो वन, लीला एके देखियत खिन। पहले ठीक है, पढ़ लेता हूं मैं। दोनों धामों की लीला दो तरह की है, पर स्वरूप एक है। अक्षरधाम के चारों तरफ के जो वन हैं, उनमें भी लीला एक ही तरह की होती है, हालांकि दिखती अलग है। अब हम चरण बाय चरण लेते हैं। लीला दो दोनों ठोर, मतलब लीला अक्षरधाम की तरफ भी और परम धाम की तरफ भी एक जैसी है। दो लीला मतलब दोनों ठोरों पे लीला दो तरह की है। भांत दो तरह की तो होती है, अलग अलग तो होती है, पर ना ही और। पर मतलब भांत तो दो तरह की हो गई, पर ना ही और, वो फिर भी अलग नहीं है। फिरते अक्षर के जो वन, अक्षरधाम के चारों तरफ के जो वन है, सातों वन, उनमें उनमें भी लीला एक ही तरह की है। लीला एक के दीक्षित भिन्न, लीला तो एक ही तरह की चल रही है, लेकिन देखने में वो अलग अलग लगती है। फिरते अक्षर के जो वन, अक्षर की तरफ जो वन है, उनमें लीला तो परम धाम जैसी है, लेकिन हमें देखने में अलग अलग नजर आती है। और जैसे वो हम कहते हैं कि भाई स्वरूप एक है और लीला दो, तो यहाँ पे आनंद की लीला मेरे को लगता है ज्यादा है परम धाम की तरफ, और उधर आनंद की लीला कोई और डिफरेंस हो पता नहीं, मेरी समझ में तो नहीं है। लेकिन नहीं सीमा किरण दीदी आएंगी। किरण दीदी आप आओ, इस चौपाई का अच्छे से खुलासा करो। किरण मेरे दीदी। दिल में भी यही आ रहा था, मैंने किरण दीदी को कहते हैं इस चौपाई का। नहीं नहीं, वो इसीलिए पहले नरेश जी को लिया कि नरेश जी भी अच्छे से कर पाएंगे ये हाँ वाली जी। चौपाई। किरण दीदी हाँ आप जी। आओ। हाँ जी, इस चौपाई को अच्छे से हाँ जी, प्रणाम जी सबको, प्रणाम जी। हाँ जी हाँ। नाम जी। लीला दो दोनों ठोर, भांत दो पर नाही और, फिरते अक्षर के जो वन, लीला एकई देखियत भिन्न। लीला दो दोनों ठोर, यहाँ कह रहे लीला दो दोनों ठोर। अक्षरातीत की लीला यमुना जी से पश्चिम, यमुना जी के पश्चिम की ओर है, रंग महल में होती है। तो अक्षर ब्रह्म यमुना जी से पूर्व की ओर, जिसे अक्षरधाम भी कहा गया, उनका अक्षर ब्रह्म का जो रंग महल है उसमें होती है। ठीक है, बात समझ आ गई। श्री राज्य लीला प्रेम और आनंद की होती है। राज्य की लीला कौन सी है? प्रेम और आनंद की है। कहते भांत दो पर नाही और, राज्य की लीला प्रेम में ही है, आनंद में ही है। और अक्षरधाम की लीला कौन सी होती है? सत्ता की लीला। और ये भी कह रहे हैं फिर भी दोनों का स्वरूप एक ही, जैसे अभी भी नरेश जी ने भी ठीक बताया, दो स्वरूप है, स्वरूप एक है, लीला दो है। फिरते अक्षर के जो वन, अक्षरधाम में भी चारों ओर वन आए हैं, लीला एक ही देखित भिन्न। एक ही प्रकार की लीला प्रेम और आनंद की होती है, भिन्न प्रकार की भी प्रतीत होती है। ये कैसे बताया जा रहा है आगे भावार्थ में? राज्य क्या है? सत्य है, चित्त है और आनंद में। सत्य में कौन आते हैं? अक्षर ब्रह्म, चित्त का स्वयं राज्य, और आनंद में कौन आते हैं? सखी और रूहें। वे ही सतंग अक्षर ब्रह्म के रूप में अक्षरधाम में लीला कर रहे हैं। तो आनंद अंग श्यामा जी के रूप में परम धाम में रंग महल में प्रेम और आनंद की लीला होती। अब वो कह रहे अक्षरधाम में कौन सी लीला होती है? सत्य की लीला होती। हालांकि वहां ये रहते परम धाम के अंदर ही हैं, लेकिन इनकी लीला कहाँ होती है? अक्षरधाम योग माया के ब्रह्मांड में, यहाँ पर इनकी लीला नहीं होती।
चिदघन स्वरूप में वह स्वयं है, अर्थात सत्य और अनंत दोनों ही चिदघन स्वरूप में है। परम धाम में राज्य श्यामाजी सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, खूब खुशहालियां और पशु पक्षी सभी किशोर स्वरूप में ही है। परम धाम में कौन है? राज्य है, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, अक्षर ब्रह्म भी है और महालक्ष्मी जी भी है, पशु पक्षी भी हैं, खूब खुशहालियां हैं। परम धाम के सब पशु पक्षी हैं वैसे देखा जाए तो। अक्षर ब्रह्म को बाल स्वरूप, यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि जो कुछ सुंदर साथ है, विद्वान है, वो क्या कह देते हैं कि जो अक्षर ब्रह्म है वो बाल स्वरूप है, लेकिन अक्षर ब्रह्म जो है वो बाल स्वरूप नहीं है। अक्षर ब्रह्म क्या है? किशोर स्वरूप है। ये कहना एक हंसी वाली बात है कि उनको कह दिया जाए अक्षर ब्रह्म वो छोटे हैं, उनका बाल स्वरूप है, ऐसा नहीं है, वो किशोर स्वरूप है। लीला दो प्रकार की होती है, जैसे कि वाहिदत दो प्रकार की है परम धाम के अंदर भी। वाहिदत वैसे तो एक ही है, लेकिन वाहिदत में दो प्रकार की आती है। अक्षर ब्रह्म किस में आते हैं? सत की लीला में आते हैं, सत की वाहिदत में आते हैं। और जो सखियां हैं, रूहें हैं, वो किस में आती हैं? अनंत की लीला में। और उनकी सत की लीला जो है वो योग माया के ब्रह्मांड में होती है। अब कह रहे हैं कि जब राजीव का परम सत्य मार्फत का स्वरूप हृदय ही सत्य के रूप में अक्षर ब्रह्म के रूप में लीला करता है, तो दोनों को अलग अलग स्वरूप वाला कहना बहुत भारी फूल है। स्वरूप तो एक ही है, लीला जैसे है वो दो प्रकार की होती है। ऐसा नहीं उनको कह सकते कि उनके दो अलग अलग स्वरूप है। राज्य तो एक ही है, वो ही सता में लीला कर रहे हैं, वो ही आनंद और प्रेम में लीला कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी महालक्ष्मी को भी वही प्रेम मिलता है, वही आनंद मिलता है जो श्यामा जी और सखियों को प्राप्त होता है। इस संबंध में परिक्रमा ग्रंथ का ये 14 प्रकरण की 91 चुपाई 91 चुपाई में ये कहा गया है, जैसी साहिबी रूहन की विद लक्ष्मी जी भी इन वाहिदत में ना तफावत पर ए जाने रूहें अर्शतन। जैसी साहिबी रूहन की, जैसी रूहों की साहिबी है वैसी ही साहिबी किसकी है? लक्ष्मी जी। जो सुख रूहों को मिलता है, श्यामा जी को मिलता है, वही सुख जो है महालक्ष्मी जी को मिलता है। वो भी आनंद की वाहिदत में ही आते हैं, आनंद की वाहिदत में महालक्ष्मी जी भी आती हैं। सिर्फ अक्षर ब्रह्म जो है स्वरूप एक लीला दो, स्वरूप एक है, लीला दो प्रकार की होने से उनकी लीला जो है वो अक्षरधाम में रहते हैं, लेकिन लीला उनकी वहां होती है। अक्षर ब्रह्म की सतह की अखंड लीला, वही बात लिखी है, अखंड लीला बेहद मंडल में होती है। अक्षरधाम में उनका अखंड स्वरूप मात्र विराजमान रहता है। 8 सागरों से संपूर्ण 25 पक्षों में श्री राजश्यामा जी और सखियों की ही प्रेम में लीला होती है। बाह्य रूप से देखने पर तो ऐसा लगता है कि अक्षरधाम और उनके चारों और वनों में अलग प्रकार की लीला होती है, किंतु तत्वतः ऐसा नहीं होता। कई सुंदर साथ ऐसा है, ये बोल देते हैं कि जो उधर के 7 वन है, अक्षरधाम के 7 वन है, वहां पर लीला कुछ और होती है। और जो पश्चिम दिशा में 7 वन है, उनमें प्रेम और आनंद की लीला होती है, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ प्रेम और आनंद की ही लीला होती है। ये बात सबको समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। राज्य सत्य, चित और आनंद है, वह ही सता का स्वरूप है, वही आनंद का स्वरूप है। मार्फत रूप में देखा जाए तो राज्य एक है। हकीकत की लीला जब होती है तो वह सत का भी स्वरूप है और आनंद का भी स्वरूप है, प्रेम का भी स्वरूप है। सिर्फ अक्षर ब्रह्म की जो लीला है वो बेहद के मंडल में होती है। यहाँ के 7 वन एक जैसे हैं, चाहे वो पूरब की तरफ हो या पश्चिम की तरफ हो। अक्षर ब्रह्म जो है वो रहते विराजमान अक्षरधाम के अंदर है। और लक्ष्मी जी जो है वो भी आनंद के स्वरूप में आती है। अक्षर लक्ष्मी जी को भी वही सुख मिलता है जो सखियों को मिलता है, जो श्यामा जी को मिलता है, वो भी सत आनंद की वाहिदत में ही आती है। सिर्फ अक्षर ब्रह्म जो है सत का स्वरूप होने के कारण सत की वाहिदत में आते हैं और उनकी लीला बेहद के मंडल में होती है।
स्वरूप एक, लीला दो, कोई दोनों में अंतर नहीं। ऐसा भी नहीं कि अक्षरधाम जो है वो बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप नहीं, वो भी किशोर स्वरूप है। बात समझ में आ गई? यदि नहीं है तो फिर भी द्वारा हो सकता हाँ है। जी सुंदर साथ जी, किसी को समझ में नहीं आई तो रेज हैंड कर सकते हैं, नहीं तो अगली चुपाई करूंगी। हाँ जी, किसी का रेज हैंड नहीं है तो मोनिका आप लोग नेक्स्ट चुपाई। नाम जी। कई मिलावे सोहने, धनी सइयों के खिलौने, पशु पंखी जुट मिलत, आगे बड़े दरवाजे खेलत। कई पशु पक्षियों के समूह बड़े सुहावने हैं, श्री राजी और ब्रह्म सृष्टियों के खिलौने हैं। पशु पक्षियों की टोलियां मिलकर धाम के दरवाजे के सामने चांदनी चौक में खेल करते हैं। जो पशु पक्षियों के समूह जुट होते हैं वो बहुत ही सुंदर, सुहावने, मनोहर में लगते हैं। वो राजी और श्यामा जी और हम सब ब्रह्म सृष्टियों के खिलौने हैं। तरह तरह के खेल करके वो टोलियों में आकर धाम के दरवाजे के सामने चांदनी चौक में राजी और श्यामा जी को हम सब सखियों को रिझाते हैं। अनेक तरह के करतब दिखाकर पिया जी को खुश करने की कोशिश करते हैं। प्रणाम जी। ये वाली ये तो आपकी है, ये चलेगी। हाँ जी श्रीनिवास जी आगे हाँ, चुपाई लो आप। हाँ जी चुपाई लो आप। 60 नंबर चलेगी ना बहन जी? हाँ जी 60 नंबर। प्रणाम। दो कमान रंग दर्पण, माए झलकत सामी बन, नंग बेनी पर दे दिखाई, ऐ शोभा कही न जाई। रंग महल के मुख्य द्वार के दोनों पल्लों का रंग दर्पण के समान श्वेत है। इनमें सामने के बनों की सुंदर शोभा झलकती रहती है। पल्लों की बेनी पर अति सुंदर नंग जड़े हुए हैं, जिनकी शोभा का वर्णन इस मुख से हो पाना संभव नहीं है। भावार्थ, दरवाजे की पट्टी को बेनी कहते हैं। तो ये जो मुख्य दरवाजा आया है रंग महल का, 100 सीढ़ी और 20 चांदे के बाद जो चौक है 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, तो वहाँ ये 2 मंदिर का ऊंचा दरवाजा आया है, जिसमें माणिक अर्थात लाल रंग का चौखट आई है और दर्पण रंग की किवाड़ है, और उसकी जो बेनी आई है वो हरे रंग की है, 5 से बनी हुई है। क्योंकि संपूर्ण रंग महल एक ही हीरे से है, पर ये रंगों का ही फर्क मात्र है। तो इसके अंदर ये लिखा है कि जो दर्पण आया है, तो इस दर्पण के अंदर जो 7 वन और हमारे पाट घाट वगैरह आगे के हैं अक्षरधाम तक, ये सब भी इसके ऊपर दृष्टिगोचर होते हैं दर्पण होने के कारण। जो तो इसी को ही यहाँ पर लिखा है कि उसका सारा शोभा जो है, हमारे सामने की संपूर्ण शोभा आप यहीं पर भी देख सकते हैं। प्रणाम। जी। हाँ जी ज्योति दीदी आप बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कई कटाव नकस जवेर, शोभित नंग चौक चौफेर, फिरते द्वार ने जो मने, ताकि ज्योत प्रकाश अति घने। दरवाजे में चारों ओर जवाहरातों के बहुत से बेल बूटे बने हैं तथा मनोरम चित्रकारी है। उनमें जड़े हुए नग बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। द्वार में चारों ओर मणियों का अद्भुत जड़ाव है, जिससे निकलने वाली ज्योति एवं प्रकाश की अत्यधिक शोभा हो रही है। वही धाम दरवाजा है, उसका ही यहाँ पर वर्णन है कि दरवाजे में चारों ओर इतने रत्न जवाहरातों के डिजाइन बेल बूटे बने हुए हैं, इतनी मनोरम चित्रकारी है।
कि उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। और चारों ओर हीरे जवाहरात मणि नगो जड़ से जड़े हुए हैं। जो ज्योति इतनी प्रकाशमान हो रही है, इतनी शोभा बहुत प्यारी है कि उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अगली चुपाई सुषमा दीदी आप ले लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। याके तीन तरफ जो दीवाल, कई जवेर भोम रंग लाल, ओक खिड़की जाली जवेर, कई जड़ाओ दीवाल चौक चौफेर। दरवाजे के तीन ओर दाएं बाएं तथा ऊपर लाल रंग की दीवार है, जिसमें अनेकों प्रकार के जवाहरात जड़े हुए हैं। दीवार के साथ साथ फर्श का भी रंग लाल है। झरोखों, खिड़कियों, बाहरी हार मंदिरों की जालीदार दीवालों तथा चारों ओर दीवालों के विभिन्न हिस्सों में अनेकों प्रकार के नग जड़े हुए हैं। ये धाम दरवाजे के तीनों तरफ बता रहे हैं कि जो तीनों तरफ दीवार है वो लाल रंग की है, उत्तर दक्षिण की तरफ और ऊपर वाली। और इनमें जो खिड़की हैं, दरवाजे हैं, झरोखे हैं, इन सब में दीवार के साथ साथ झरोखे, खिड़की और बाहरी हार मंदिरों में जो जालीदार दीवारें हैं और दीवालों के विभिन्न हिस्सों में भी अनेक प्रकार के नग जड़े हुए हैं। ये जो तीन रंग के हैं, दरवाजे के तीनों तरफ लाल रंग, उसमें नग जड़े हुए हैं तरह तरह के। और बाहरी हार मंदिरों की बाहर भी दीवालों पे नग वगैरह जड़े हुए हैं। प्रणाम। सुंदर सा जी, अब इस चौपाई में हम सहूर करते हैं। क्या आया है? या के तीन तरफ जो दीवार, कई जवेर भोम रंग लाल। ये तो समझ में आ गई सब सुंदर सा को। गोख खिड़की जाली जवेर, खिड़की की कहाँ की बात करी गई है? गोख खिड़की जाली कौन सी बात कही गई है? झरोखा कौन सा बोला गया है? अभी हम धाम दरवाजे का वर्णन चल रहा है, तो इसमें कौन सी खिड़कियां हैं, झरोखे कौन से हैं? हाँ जी बोलो सोना दीदी, आप बोलो। आप अनम्यूट करो पहले। हाँ जी, इसमें ना धाम दरवाजे के ऊपर के झरोखे की बात आई है, और इधर उधर जो दरवाजे के तीन और लाल रंग की दीवार है। दरवाजे के तीनों और लाल रंग की दीवार है। इसमें अनेकों प्रकार के हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, और जो नीचे का फर्श है उन पर भी उन दीवारों की झाई पड़ रही है, तो उससे वो फर्श भी लाल रंग का दिखाई पड़ रहा है। झरोखों, खिड़कियों और बाहरी हार मंदिरों की जालीदार दीवारों, जो ऊपर का झरोखा है और जो मतलब तीन जालीदार द्वार आए हैं और दो दरवाजे आए हैं, और दीवालों तथा चारों दीवालों के विभिन्न हिस्सों में अनेकों प्रकार के नग जड़े हुए हैं। हाँ जी सीमा दीदी, इसको और क्लियर करो आप, मैं नक्शा दिखाती हूँ। चौपाई को और क्लियर करो। 62 नंबर। 62 नंबर। हाँ जी बोलो सीमा दीदी, आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो। हाँ जी, एक एक चरण को ले लो। हाँ जी, धाम दरवाजे का जाके तीन तरफ जो दीवार, धाम दरवाजा जो दो मंदिर का लंबा चौड़ा आया है, इसमें 88 हाथ में तो ये दरवाजा आया है, और इसके दाएं बाएं 56 हाथ की जो दीवार आई है वो लाल रंग की आई है, इसका वर्णन किया है। और जो उसके ऊपर भी जो दीवार आई है वो भी लाल रंग की है। हाँ जी, वो भी लाल रंग के। और जो फर्श का बताया है तो उन्होंने कहा है जो ये आगे चौक आया है ना, दो मंदिर का लंबा चौड़ा, ये लाल रंग का आया है। और फिर आगे है गोख खिड़की जाली जवेर। गोख गोख झरोखों को कहा गया है, झरोखों को, ये वाले झरोखे, और जो दाएं बाएं झरोखे आए हैं ना, उसका भी वर्णन किया गया है कि दीवार के साथ
ठीक है। वो खिड़की जाली जवेर, झरोखे, खिड़कियों, बारी, आर मंदिरों की जालीदार दीवारें, ये जो है 4 मंदिर के लंबे और ये 2 मंदिर के चौड़े, इनको भी झरोखा बोला नीचे गया वाले, है। हाँ जी, ये ये वाला वाले, हाँ जी, है ना। हाँ जी। तो इसका भी वर्णन है मेरे ख्याल से, साथ साथ ऊपर वाले झरोखे के साथ साथ, है ना दीदी? हाँ ये जी, वाला झरोखा है हाँ ना। जी। और इनको भी झरोखे, वैसे तो ये चबूतरे हैं, हाँ, पर चबूतरे हैं। झरोखा तो इसका ये वर्णन वाला, किया है। जाली, और जाली जालीदार द्वार, भी झरोखे, हाँ, पीछे झरोखे के साथ ही जाली तो द्वार भी है, जालीदार। हाँ जी। ऊपर भी जाली द्वार है, यहाँ पीछे भी जाली द्वार है। ऊपर ये जो 6 जाली द्वार आए हैं और 2 दरवाजे आए हैं, इन सब का वर्णन इसमें किया गया है कि झरोखे के दाएं बाएं, जो ऊपर जो झरोखा आया उसके दाएं बाएं 2 जाली द्वार, और इधर 2 जाली द्वार और 1 दरवाजा, और उत्तर की तरफ भी 2 जाली द्वार 1 दरवाजा, और दक्षिण की तरफ भी 2 जाली द्वार 1 दरवाजा। और ये ऊपर झरोखा जो दिखाई दी थी ऊपर, हाँ जी, ये झरोखे है ना, तो 3 मेहराबों में आते हैं ना, एक मेहराब में झरोखा और 2 जाली द्वार, फिर इसके उत्तर में दो जाली द्वार और 1 दरवाजा, एक और दरवाजा। हाँ जी, ये दरवाजा, और इसके दक्षिण में भी 2 जाली द्वार और 1 दरवाजा। इन जालियों और ये खिड़कियों, यही है, इन्हीं का वर्णन किया गया है ना इसमें। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सीमा यहाँ के 3 तरफ जो दीवार, 3 तरफ दीवार, दोनों तरफ तो दीवार हो जाती, तीसरी तरफ तीसरी दीवार का कहाँ है? वर्णन था। मैं भी यही कह रही थी कि तीसरी ऊपर छत पे ऊपर आती है ना दीदी, जो 88 हाथ का मंदिर आता है, उसमें 12 हाथ की मेहराब आती है, और बाकी उसकी जगह दीवार रहती है ना। हाँ, यही होगा शायद मेरे ख्याल से तो। हाँ, ये 12 हाथ दीदी की जो मेहराब आएगी ना दरवाजा इसके। हमारा 12 हाथ की मेहराब है यहाँ पे। हाँ 12 जी, हाँ की जी, कितने हाथ की है? 12 हाथ की, 88। 88 हाथ हाँ, का 12 दरवाजा। हाथ की दीवार। सुंदर हाँ सा जी, जी, ये दरवाजा जो हमारा है ना, ये 88 हाथ का है, दीवार 100 हाथ की है। तो बाकी की जो मेहराब है ना, बनती है हमारी 12 हाथ की। तो ये भी लाल रंग की। अब इसमें तो पूरा लाल। बना दिया ना दर्पण। मान लो, 1 मिनट में एनोटेट से करती हूँ। ये यहाँ तक है, मतलब कि यहाँ तक हमारा दरवाजा है, बाकी 88। मेहराब आएगी 12 हाथ की। ये लाल रंग की है, तो 3 होगी ना दीवार, एक ये, 2 और तीसरी ये वाली। और जमीन के जो चौक की बात करी है, वो नीचे फर्श वाली बात होगी। वो 2 है ना मंदिर का किरण? लंबा चौड़ा जो चौक आया है। हाँ जी, हाँ जी। किरण दीदी ठीक है ना? देखिए, नहीं, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन किया है, सबको समझ में आ जाए कि 12 हाथ की मेहराब भी है और ऊपर दीवार भी। हाँ, क्योंकि 3 दीवारों का वर्णन है ना, चौथी 3 का दीवारों का नीचे वर्णन। क्या दिया, तो 3 दीवार कौन सी हुई? तो यहाँ पे हमारी ये भी दीवार भी बनती है। 88 हाथ में दरवाजा है और 12 हाथ में जो मेहराब है उसके दोनों तरफ भी दीवार बनी हुई है, जो मेहराब है। दीवार है। हाँ जी, टाइम हो गया। सुदेश दीदी, आप चौपाई दोहराओ। ज्योति सिंह क्या कह रही है? बार बार हाथ कर रही है। नहीं, वो पहले का ही खड़ा है उनका। नहीं दीदी, कुछ बोलना है। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ जी, बोलो बोलो। दीदी, गोख किसको कहते हैं? लिखा है ना गोख, जाली द्वार, झरोखा। झरोखा। अच्छा, झरोखे को ही गोख कहा जाता है? गोख क्या है? गोख खिड़की, गोख खिड़की, जाली जवेर। जी दीदी, समझ में आ गए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप यही चौपाई दोहरा दो। 62। या के 3 तरफ जो दीवाल, कई जवेर भूम रंग लाल, गोख खिड़की जाली जवेर, कई जड़ाव दीवाल चौक चौफेर, कई जड़ाव दीवाल चौक चौफेर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।